चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले इसके अंदर हम कंज्यूमर की डेफिनेशन करेंगे कि कंज्यूमर कौन होता है। हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर वो इंसान होता है जो कोई गुड या सर्विस खरीदता है सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है। इफ यू आर कंज्यूमर, यू आर इधर बाइंग गुड्स, सब कपड़े, खाना पीना, या सर्विसेज, स्कूल की सर्विस, ट्यूशन की सर्विस, बार्बर की सर्विस, ये सब लेते हैं किसके लिए? सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है। So a consumer is a person who buys goods or services, who pays for goods or services for the satisfaction. इतनी बात समझ में आई? ठीक है। ये आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बोल्ड लाइन में मिल जाएगा संदीप गर्ग में। अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। ठीक है। अब नाउ, हाउ हाउ कैन कंज्यूमर, क्वेश्चन आता है, हाउ कैन कंज्यूमर इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को कैसे बढ़ा सकता है? ठीक है। एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन या तो ऐसे बढ़ाए कि ज्यादा ज्यादा गुड ले ले, ज्यादा सर्विसेज खरीद ले, या फिर इस तरह का कॉम्बिनेशन खरीदे जो उसको सबसे ज्यादा मजा दे दे। ठीक है। तो इसके अंदर दो अप्रोचेज होती हैं, आप दो तरीके से अपनी सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हो। एक होती है कार्डिनल अप्रोच, एक होती है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो हम सबसे पहले आज करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी हम पहले करेंगे। इसके अंदर एक वर्ड आता है यूटिलिटी। सबसे पहले हम इस यूटिलिटी वर्ड का मतलब समझेंगे। यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है वांट satisfying power of a product, want satisfying power of a product। इसका क्या मतलब है? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं स्कूल से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। अब कुछ खाने के लिए मम्मी ने एक बोल में राजमा चावल दे दिए और एक प्लेट में करेला और रोटी दे दी। किसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर ज्यादा होगी? एक कटोरा, आप स्कूल से आए हो, आपको बहुत भूख लगी है, आपको पेट भरना है। आपकी कौन सी वांट है? आप कौन सी वांट को सेटिस्फाई करना चाहते हो? आप अपनी भूख को सेटिस्फाई करना चाहते हो। एक कटोरा है जिसके अंदर राजमा चावल डला हुआ है। ठीक है। और एक प्लेट है जिसके अंदर मम्मी ने रोटियां रख दी हैं और करेला रख दिया है। राजमा चावल। तो इन दोनों में से यूटिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? तो राजमा चावल की आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर ज्यादा है। ये बात समझ में आई? सबसे पहले तो ये बात समझना कि यूटिलिटी का मतलब है कि आपको कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इसको नंबर दूं, 10 में से इसको कितने नंबर दोगे और 10 में से इसको कितने नंबर दोगे? करेला अच्छा लगता है? ज्यादा खुशी से कौन सा खाओगे? एनी डे ये खाओगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ी कम दे दूं, मुझे राजमा नहीं, मुझे करेला नहीं अच्छा लगता। ठीक है, 4। तो किसका नंबर ज्यादा हुआ? ठीक है। तो जो कार्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच में क्या करते हैं, हम नंबर देते हैं। हम यूटिलिटी को नंबर देते हैं कि इसके इतने नंबर की यूटिलिटी है, इसकी इतने नंबर की यूटिलिटी है। हम उस कॉन्सेप्ट से कार्डिनल अप्रोच को पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? ये मिटा दूं? आप
आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मिल गया? आपकी बुक में मीनिंग ऑफ यूटिलिटी लिखा है, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मिल गया? ठीक है। हाउ टू मेजर यूटिलिटी आपका अगला कॉन्सेप्ट है। हाउ टू मेजर यूटिलिटी। तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम यूटिलिटी को नंबर्स में बांटते हैं और हर नंबर को हम यूटिल बोलते हैं। मतलब कि अगर राजमा चावल से 7 नंबर की आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो हम बोलेंगे 7 यूटिल्स। ठीक है, और इसके हम 4 यूटिल्स बोलेंगे। तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर आप यूटिल्स में, ठीक है, यूटिल्स के अंदर आप नंबर देते हो कि मुझे इतने नंबर की यूटिल्स इस प्रोडक्ट से मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं ये लोग यूटिल्स। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। ठीक है। सो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन यूटिल्स। पहले हम ये वाला एग्जाम्पल एक बार पढ़ते हैं। एक सेकेंड होल्ड करना। तो अब आप ये यूटिल्स कैसे देते हो? इन्होंने एक आइसक्रीम और चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया है। मैं फिर से राजमा चावल और करेला का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपने राजमा चावल को बिना सोचे समझे बड़े आराम से बोल दिया कि मुझे 7 यूटिल्स मिल रहे हैं इससे, है ना? और जैसे ही मैंने कहा कि राजमा के कंपैरिजन में बताओ करेले को कितने यूटिल्स दोगे, तो अगर आपको करेला ज्यादा पसंद होता तो करेले को आप 7 से ज्यादा नंबर देते। पर आपको करेला पसंद था इसलिए आपने उसको पसंद कम था इसलिए आपने उसको करेला से कम यूटिल्स दिए। ये समझ में आ गया? ठीक है। मुझे करेला राजमा चावल से थोड़ा कम पसंद था इसलिए मैंने उसको थोड़े कम नंबर दिए एज कम्पेयर टू आपका राजमा चावल। तो मैं ये कह सकती हूँ नंबर से मुकाबले कि 4 यूटिल्स अगर करेले के हैं और 7 यूटिल्स राजमा चावल के हैं तो मुझे राजमा चावल ऑलमोस्ट डबल बेहतर लगता है करेले से। ये बात समझ में आई? मैं ये कह, अच्छा ये बीच में मैसेजेस आ रहे हैं ना उसकी वजह से होगा। मैं ये कह रही हूँ अगर मैं 4 यूटिल्स जो है वो करेला को दे रही हूँ और 7 यूटिल्स राजमा चावल को दे रही हूँ, इसके द्वारा मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे करेला जो है या मुझे राजमा चावल करेले से डबल पसंद है। ऑलमोस्ट डबल बेटर लगता है मुझे राजमा चावल एज एन कंपेयर विद करेला। इतना समझ में आया? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि किसी इंसान को, कोई इंसान हो सकता है करेले को 4 यूटिल्स दे, कोई इंसान हो सकता है करेले को 6 यूटिल्स दे जैसे कि समीर। कोई हो सकता है किसी को करेला ज्यादा पसंद हो राजमा चावल से, जैसे बड़े जो एजेड लोग होते हैं उनको करेला ज्यादा पसंद होता है, राजमा उनको गैस कर जाता है, तो वो कहते हैं हम करेले को 8 यूटिल्स दें। तो सेम चीज है, कोई उसको 4 यूटिल्स दे रहा है, कोई उसको 6 यूटिल्स दे रहा है, कोई उसको 8 यूटिल्स दे रहा है। अपना म्यूट कर लो फोन, म्यूट कर लो। अक्षत म्यूट कर लो। ठीक है। तो कोई उस करेले को 4 यूटिल्स दे रहा है, कोई उस करेले को 6 यूटिल्स दे रहा है और कोई उस करेले को ही 8 यूटिल्स दे रहा है। ठीक है, सेम चीज। तो अब हो जाती है कंफ्यूजन कि भाई ये तो गड़बड़ हो रही है, वही चीज किसी के लिए ज्यादा अच्छी है और वही चीज किसी के लिए खराब है। तो उसमें क्या करते हैं हम यूटिल्स को रुपी में कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या मान के चलते हैं, 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है, 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी। तो अगर मैं राजमा को 7 यूटिल्स दे रही हूँ तो मुझे कितने रुपए का मजा आया? 7 रुपए का आया। और अगर मैं करेले को 4 यूटिल्स दे रही हूँ तो मुझे कितने रुपए का मजा आया करेले से? 4। ठीक है। तो आसान रहता है पैसे में कंपैरिजन करना कि मुझे इतने पैसे का मजा आ गया।
ठीक है, 50 रुपए में तुझे 500 का मजा दिलाऊंगा। कई बार हम दोस्त ऐसे बोलते नहीं है आपस में, तो दैट इज द यूटिलिटी। ठीक है, खर्च तेरे 10 रुपए होंगे पर मजा आ जाएगा भाई, 100 रुपए से भी बेटर मजा आएगा। मूवी देखने चल, या कुछ खाने चल पराठे, ऐसा होता है ना। तो आप यूटिल को रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर देते हो। 1 यूटिल इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपी? 1 रुपी। ठीक है, तो जब आप रुपी में कन्वर्ट करते हो यूटिलिटी को, तो आपको कंपैरिजन करना बेटर होता है। पर हर इंसान के लिए वो जो यूटिलिटी है वो अलग हो सकती है सेम चीज की। किसी के लिए 4 की यूटिलिटी, किसी के लिए 6 की यूटिलिटी और किसी के लिए 8 की यूटिलिटी है। ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, पर हम इजी कंपैरिजन के लिए उसको रुपी में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट होता है टोटल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी समीर। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है टोटल यूटिलिटी का। द वर्ड हियर इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जब आप किसी प्रोडक्ट के जितने यूनिट कंज्यूम करते हो उससे आपको जितनी भी यूटिलिटी मिलती है, उसको अगर टोटल कर दो तो उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि आपने कहा मैं तो राजमा चावल खाऊंगा, मैंने कहा खा ले राजमा चावल, फिर तुमने एक डोंगा भर के राजमा चावल खा लिए। फिर तुमने कहा दूसरा डोंगा भी दे दो, तुमने दूसरा डोंगा भी खा लिया राजमा चावल का। खाने के बाद तुम्हें लगा यार थोड़ी जगह तो और बची है, एक डोंगा और खा लूंगा राजमा चावल का। ठीक है, राजमा राइस आज डिनर में यही बनवाना। ठीक है ना? तो हो सकता है जब तुमने पहला डोंगा खाया तुम्हें बड़ा मजा आया, तुम्हें 20 यूटिलिटी का मजा आ गया। ठीक है, अगला डोंगा खाया थोड़ा सा कम अच्छा लगा, पर आया अच्छा लगा, 16 यूटिलिटी। तीसरा डोंगा खाया आधे मरे मन से खाया, क्योंकि आधे में थक गए थे पर खत्म तो करना ही था, 76 पड़ जाते, तो तुमने तीसरा वाला भी खा लिया। तो टोटल आपको जो सेटिस्फैक्शन मिली वो आपकी होती है टोटल यूटिलिटी। ये बात समझ में आई? एनी डाउट? आ गई? ठीक है, इसी में अगला कॉन्सेप्ट है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं रीड करवाऊंगी, पहले समझा रही हूँ फिर रीड भी करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्जिनल यूटिलिटी कहता है आपके एडिशनल जो आप डोंगा खा रहे हो, एडिशनल जो आप यूनिट ले रहे हो, उससे क्या आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ठीक है, एडिशनल का क्या मतलब होता है? अगर मुझे इसकी मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी हो, ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैंने पहला डोंगा खाया, उससे पहले तो मैंने कुछ खा ही नहीं रखा था, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं होगी। पर जब मैं ये 16 वाला डोंगा खाने लगी, सेकंड डोंगा खाने लगी, उससे पहले मैंने फर्स्ट डोंगा खा रखा था, तो ये इसका एडिशनल हो गया। इन दोनों में कितने का फर्क है? पहले वाले की सेटिस्फैक्शन और दूसरे वाले की सेटिस्फैक्शन में कितनी सेटिस्फैक्शन का फर्क आ गया था? हाँ, ठीक है, तो ये जो एडिशनल लेने पे आपकी यूटिलिटी में जो फर्क आया है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फिर जब आपने अगला डोंगा खाया, उसमें कितने का फर्क आ गया उन दोनों में, सेकंड और थर्ड में? 6 का। तो आपके हर एडिशनल जो बोल आप खा रहे हो, हर एडिशनल जो यूनिट आप ले रहे हो, उसमें पहले वाले के कंपैरिजन में कितना फर्क आ गया, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इससे पहले आपने कुछ खाया ही नहीं था, तो इससे पहले हमारे पास कुछ कंपेयर करने के लिए था ही नहीं, तो हमने यहाँ पे ब्लैंक लाइन कर दी। पर इसको खाने से पहले हमारे पास पहले कुछ था, तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ वर्ड था, इसलिए हमने यहाँ पे ये 4 लिखा। ये बात समझ में आई? कुछ कुछ समझ में आई? तो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हम कंपैरिजन करते हैं मार्जिनल के अंदर कि पहले वाले में और बाद वाले में कितना फर्क था, पहले वाली सेटिस्फैक्शन और बाद वाली सेटिस्फैक्शन में क्या फर्क था, वो पढ़ना ही मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है,
मार्जिनल, ठीक है, मैं आपके आगे एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ। ये जो ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आएगा, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। उल्टा लिख दिया शायद मैंने, नहीं ठीक है। एन माइनस वन, इसका मतलब है कि अगर आपकी टोटल यूटिलिटी है 5, तो उसमें से माइनस करना है टोटल यूटिलिटी 4। एन माइनस मतलब 5 माइनस 1, दैट इज 4। तो जो चौथे नंबर पे है उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर मैंने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और अगर मुझे एम यू निकालना है, तो टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बेटर समझा पाऊंगी। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है, हाँ, दोनों तरीके से कराऊंगी। एग्जाम्पल अभी करवा रही हूँ, मैं करवाती हूँ। डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, ये दो फॉर्मूले होते हैं। डेल्टा टी यू का मतलब, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन टी यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, क्यू का मतलब है इधर क्वांटिटी। तो हम पहले, मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ, उसमें हम पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम दूसरे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आपको लेट सपोज आइसक्रीम के यूनिट्स दे रखे हैं, आइसक्रीम की क्वांटिटी दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसकी आपको टोटल यूटिलिटी, इन्होंने आपको टोटल यूटिलिटी दे रखी है, लेट्स सपोज 20 36 46 50 50 44। यहाँ पे मैं जीरो भी लिखूंगी, यहाँ पे फ्लैट, यहाँ नहीं, यहाँ तो जीरो है। सबसे पहले जब मैंने कोई आइसक्रीम नहीं खाई, तो मुझे कोई यूटिलिटी नहीं मिली, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी रही ब्लैंक, ठीक है। अब अगर मेरे को पहली आइसक्रीम खाई और मुझे 20 का मजा आया, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 20। ये मैंने कैसे निकाला है? मुझे निकालना था mu1, ये वाला फॉर्मूला पुट करके बता, मुझे mu1 निकालना था। mu1 निकालने के लिए मुझे tu0, सॉरी, tu1 माइनस tu1 करना था। तो tu1 मेरा है, tu1 क्या है मेरा? 1 का tu है 20, और tu1 माइनस 1 हो गया tu0। 0 का मेरा tu क्या है? 0। ये बात समझ में आई कि अभी भी नहीं आई? 1 का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम्स, ठीक है। तो मुझे अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी निकालनी है, फर्स्ट यूनिट निकालनी है, तो उसके लिए पहले मैं टी यू लूंगी पहले वाले का, और उसमें से माइनस करूंगी मैं उससे पहले वाले टी यू को, उससे वाले पहले वाला टी यू है 0, माइनस करके मेरा 20 आया। किसको ये बात समझ में नहीं आई? अगला मेरा है समीर, तुम्हें समझ में नहीं आया, दूसरा समझाती हूँ। mu2 निकालना है, ठीक है। mu2 निकालने के लिए हम tu2 माइनस 1 निकालेंगे, इसका मतलब होता है tu2 माइनस tu1। tu2 सेकंड के आगे मेरा tu है 36, और tu1 है मेरा 20, तो मेरा mu2 क्या आ गया? 16 आ गया। अभी समझ में आया? समीर समझ में आया नहीं आया?
आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे। आ गया ना दोनों को? पक्का आ गया? ठीक है, इसका अगला क्या होगा? इसका क्या आएगा 30? इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, मुझे जल्दी से बताओ। फोटो ब्लैक। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस लेके चलना है, दोनों का डिफरेंस हो गया 10। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 10, 4, 0। ये समझ में आया दोनों को कि नहीं आया, अक्षत और समीर? समीर, ये तो था हमने पहला वाला फॉर्मूला लगाया। अब हम सेकंड फॉर्मूला भी लगा के सेम दोबारा चीज कर रहे हैं। फॉर्मूला कहता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, इन दोनों में कितने का चेंज आया? इस टीयू में और इस टीयू में कितने का फर्क आएगा? और इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में कितने का फर्क आएगा? इन दोनों क्वांटिटी में कितने का फर्क आया? हाँ, इन दोनों टीयू के अंदर तो 20 का फर्क आया, इन दोनों क्वांटिटी के अंदर 0 और 1, इन दोनों क्वांटिटी के अंदर कितनी क्वांटिटी? तो पहला वाला हमारा 20 हो गया। अगली क्वांटिटी जो है, इन दोनों में कितने का फर्क है? 16 का। और इन दोनों में कितनी क्वांटिटी का फर्क है? उसके बाद इन दोनों में कितने का फर्क है? और इन दोनों में कितने का फर्क है? तो आप इस तरह से भी निकाल या इस तरह से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अपना सकते हो। ठीक है, अब मैं इसी चीज को ग्राफिकली प्लॉट करूंगी। ये ग्राफ समझना, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ग्राफ को समझना, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड तो दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे मैं आइसक्रीम के यूनिट्स लिखूंगी, क्वांटिटी दोनों में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका टीयू लिखूंगी और यहाँ पे मैं आपका एमयू लिखूंगी। ठीक है, तो पहले मैं टीयू का बना रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और टीयू आपका है 0 से लेके 50 मैक्सिमम। ठीक है, इतना समझ में आया? ये -6 इसका नीचे बनाती हूँ। ये 0 से लेके 20 तक है, सबसे पहले मैं इसका 4 4 का गैप का बनाऊंगी। 0, 4, 8, 12, 16, 20, -4, -8। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना समझ में आया? पहले मैं इसकी टीयू की प्लॉटिंग कर रही हूँ। 0 पे वो 0 है, 1 पे वो 20 है, 1 पे वो 20 है, 2 पे वो 36 है, 3 पे वो 46 है,
4 पे वो 50 है, 5 पे भी 50 है, फिर 44 है। तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर हम मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट करते हैं। 0 पे वो 0 है, 1 पे वो 20 है, 1 पे वो 20 है। ठीक है, 2 पे कितना है? 2 पे वो 16 है, 3 पे 3 पे वो 10 है। ठीक है, 4 पे 5 पे 0 है। तो ये कुछ शुरू से ही समथिंग लाइक दैट जा रहा है। इट्स मोर लाइक दैट। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसे जाएगा आपका। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपका ये मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे ये 0 होगा, ये याद रखना। जिस पॉइंट पे टीयू मैक्सिमम होता है उसी पॉइंट पे एमयू 0 होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब इसके पीछे की कथा क्या है, ये कथा समझ लो। जब टीयू बढ़ेगा एमयू गिरेगा, पर 0 नहीं होगा। ठीक है, या नेगेटिव नहीं होगा, या नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। जब टीयू मैक्सिमम पे होगा, ठीक है, जब टीयू मैक्सिमम पे होगा तब एमयू 0 हो जाएगा। और जब टीयू गिरेगा, जब टीयू गिरेगा तब एमयू नेगेटिव हो जाएगा। ये कहानी समझ में आई? ये याद रखना। एक है तू, एक है मुंह। ठीक है, तू बढ़ेगा, मुंह गिरेगा, फिर भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होएगा। ठीक है, तू मैक्सिमम हो जाएगा, मुंह 0 हो जाएगा। पर जब तू गिरेगा मुंह नेगेटिव हो जाएगा। याद रखोगे? पक्का? ये क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने आइसक्रीम का एग्जाम्पल कोट किया है कि जैसे जैसे आपका टीयू गिरेगा, टीयू बढ़ेगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप आइसक्रीम, एक आइसक्रीम, दो आइसक्रीम, तीन आइसक्रीम खाते चले जाओगे, उससे आने वाला जो मजा है वो कम होता चला जाएगा। पहली आइसक्रीम जो मजा देगी वो हो सकता है दूसरी आइसक्रीम मजा ना दे। अक्षत म्यूट करो, अक्षत म्यूट करो। तो पहली आइसक्रीम जो मजा देगी उससे थोड़ा कम दूसरी आइसक्रीम मजा देगी, उससे थोड़ा कम तीसरी आइसक्रीम मजा देगी, पर आपको अच्छी लग रही है, आप खा रहे हो आइसक्रीम, यू आर एंजॉइंग। दो उससे जो सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलनी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब आपने पांचवी आइसक्रीम खाई, ठीक है, ये मैंने ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ये यहाँ होना चाहिए था। इट कुड हैव बीन मोर लाइक, ठीक है, जैसे ही आपने पांचवी आइसक्रीम खाई, अब आपका हद हो गई, अब आपका पेट पूरी तरह से भर गया। ठीक है, अब मैं फिर भी कहूँ छठी आइसक्रीम खा ले। ठीक है, आपका जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया है और टीयू मैक्सिमम हो गया है, इसका मतलब है बस हो गया बहुत, पूरी सेटिस्फेक्शन निचोड़ ली। इससे ज्यादा अब आगे बढ़ोगे, छठी आइसक्रीम खाओगे तो डिसयूटिलिटी होगी। डिसयूटिलिटी मतलब फायदा नहीं, नुकसान होगा, मजा नहीं आएगा, सिर दर्दी हो जाएगी, उल्टियां लग जाएंगी, लूज मोशन लग जाएंगे, बीमारी लग जाएगी। ठीक है, तो फायदा देने की जगह वो नुकसान कर जाएगी चीज। तो आपको जो है जहां पे टीयू मैक्सिमम हो जाता है और एमयू 0 हो जाता है, मतलब रुक जाओ, इसके आगे वो आपको नहीं बढ़ना, इसके आगे डिस्यूटिलिटी, इसके आगे सिर्फ नुकसान होता है। तो आपको इसके आगे नहीं जाना है। नहीं,
ये रिलेशन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये रिलेशनशिप 3 नंबर का आएगा लिखने के लिए इकोनॉमिक्स में। टीचर्स फेवरेट, स्कूल के जितने स्कूल के टीचर्स हैं उन सबका फेवरेट टॉपिक है ये, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। वही बात जो मैंने तुम्हें बोर्ड पे लिखी हुई है, तू पढ़ेगा तो मुंह नीचे गिरेगा पर नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब है टीयू इंक्रीज करता है तो एमयू पॉजिटिव रहता है पर वो गिर रहा होता है, पर नेगेटिव नहीं होता वो। जब टी यू मैक्सिमम हो जाता है, एम यू जीरो हो जाता है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिएटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड जब टी यू गिरता है, एम यू आपका नेगेटिव हो जाता है, वो सही सिचुएशन नहीं है, आपको वहां नहीं जाना होता। इतना क्लियर हुआ? जैसे टी यू बढ़ता है, जैसे जैसे आप एक चीज के यूनिट कंज्यूम करते हो, बढ़ाते हो, पहली आइसक्रीम खाई, दूसरी आइसक्रीम खाई, तो जैसे जैसे आप किसी गुड के या किसी सर्विस के यूनिट ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करते हो, शुरुआत में टी यू टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, एम यू जो है वो पॉजिटिव रहता है पर वो गिर रहा होता है। ठीक है, वो गिर रहा होता है पर वो पॉजिटिव रहता है। जब टी यू मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, जब आपने पांचवी आइसक्रीम खा ली, ये आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। आपको मजा आ गया, ठीक है, बढ़िया है, बट इससे आगे अब आप जाओगे, इस टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, मतलब ये एडिशनल बेनिफिट खत्म हो जाता है अब आपका। आपको जो भी एक्स्ट्रा मजा आ रहा था, एडिशनल मजा आ रहा था, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, अब वो जीरो हो गई है, अब आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट, अगर आप इससे आगे फिर भी जाते हो तो आपकी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा टोटल यूटिलिटी, आपको मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी आपकी गिरने लग जाएगी, तो वो आपके लिए अच्छी सिचुएशन, आपको नहीं जाना होता। समझ में आ गया? ठीक है, अगला टॉपिक है लडमू। हाँ, मैं वीडियो भेजूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अगला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लडमू। याद रखना, एक कानून है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। जब कोई चीज नई नई मिलती है ना, जैसे गर्लफ्रेंड नई नई मिली, बड़ी खुशी होती है, बड़ी अच्छा लगता है, जीवन में बस खुशियां ही आ जाती हैं। ठीक है, और जैसे जैसे महीने बीतते चले जाते हैं, गर्लफ्रेंड पुरानी होती चली जाती है, उससे जो मिलने वाली खुशी होती है, वो जो इतनी हुस्न की परी लग रही होती है, वो एडिशनल मीटिंग्स के साथ बेकार लगनी शुरू हो जाती है। होता है कि नहीं? यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जब तक आपको कोई मिलता नहीं तब तक बहुत बढ़िया है, और जैसे ही आपको मिला तो पहली बार तो बड़ी खुशी होगी, पर धीरे 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 उसकी खुशी कम होने लगेगी, धीरे धीरे उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, धीरे धीरे उसके साथ जो आपकी यूटिलिटी है वो गिरने लगती है, मार्जिनल यूटिलिटी। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, ये हमेशा याद आ जाता है इससे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ेंगे। अब ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के फर्दर यूनिट्स कंज्यूम करते चले जाते हैं, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन हर अगले यूनिट के साथ कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं ताकि हमारी वैरायटी ऑफ सेटिस्फैक्शन बनी रहे, वैरायटी ऑफ हमारे पास चॉइसेस बनी रहे। जैसे कि अब समीर, पूनम और आपका अक्षर जो है शादी में गए। ठीक है, हम शादी में गए और अक्षत ने पहली प्लेट चाउमीन की खाई। ठीक है, उसको बड़ी अच्छी लगी। अब अक्षत जो है सोच रहा है कि मैं टिक्की भी खा लूं, मैं गोलगप्पे भी खा लूं, ठीक है, मैं पिज्जा मिल रहा है तो पास्ता मिल रहा है वो भी खा लूं। पर हम अक्षत को कह रहे हैं कि नहीं, तूने सिर्फ चाउमीन खानी है, चाउमीन के अलावा कुछ नहीं खाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि तुम्हारी जो है मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या फर्क होता है। कितनी प्लेट चाउमीन की खा लोगे पूरी शादी में तुम? बताओ अक्षत। एक, उसके आगे खाओगे नहीं, मन भर जाएगा, कहोगे मैं भूखा वापस आ जाऊंगा, मैं नहीं खा रहा और चाउमीन, दिमाग नहीं खराब मेरा, है ना? इसीलिए एक इंसान एक ही चीज लगातार नहीं खा सकता, उससे मिलने वाले जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे आज लंच पे हम घर गए स्कूल से, तो मम्मी ने राजमा चावल बना रखे थे, बड़ा मजा आया, मम्मी ने तो आज पार्टी दे दी एक तरह से। फिर रात को मम्मी से पूछा, मम्मी डिनर में क्या बना रही हो? बेटा राजमा चावल है, तो दिन वाले खा ले। खा लिए जी, चलो कोई बात नहीं, मन मार के। अगले दिन मम्मी से पूछा, मम्मी नाश्ते में आज परांठे बना दो। नहीं बेटा, कल के राजमा चावल बचे हैं, खा ले।
ठीक है, फिर अगले दिन लंच में पूछा, बेटा वही राजमा चावल है तो सही, क्या करोगे तुम, खा लोगे? खा लोगे नहीं खाओगे? नहीं खाओगे ना। वही राजमा चावल जो पहले 7 की यूटिलिटी दे रहा था, अब वो -10 की यूटिलिटी देगा। देख के डर लगेगा राजमा चावल को। ठीक है। तो ये जो लॉ था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, की जैसे जैसे आप एक चीज के फर्दर यूनिट कंज्यूम करते चले जाते हो, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता चला जाता है। ये एच गॉसन ने दिया था। इसको गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। इतना समझ में आया? इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी का कंटिन्यूएशन नेक्स्ट क्लास में होगा।